ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 59। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा हमेशा बनी रहती है। उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। बहुत ही फेमस श्लोक, श्रील प्रभुपाद इसको बहुत बोलते थे। हम अपनी लाइफ में इसका लाइफ एग्जाम्पल देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की लाइफ से इसका लाइव एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये बहुत ही कारगर विधि है। ध्यान रखिए, अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि क्या लक्षण है उस व्यक्ति की। उसमें भगवान बता रहे हैं जो सुख में और दुख में विचलित नहीं होता, हाँ, अपनी भक्ति के प्रोसेस में लगा रहता है, वही व्यक्ति वास्तव में स्थित प्रज्ञ है। ऐसा बनने के लिए हमें अपने इंद्रियों को खींचना पड़ेगा, जैसे कि एक कछुआ अपने अंगों को अपने शैल में घुसा लेता है। लेकिन हमने डिस्कस किया कि क्या ये पॉसिबल है कि कछुआ हमेशा शैल में रह सके? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने घर में बंद हो जाएं, बुरा ना देखें, बुरा ना बोलें, बुरा ना सुने? क्या ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है? तो उसका आंसर तो भगवान का जो भगवद गीता है बहुत ही लॉजिकल है। हर कोई भी चीज़ हवा में नहीं बोली गई है, हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया गया है। यदि भगवान ही कहते हैं कि कछुए की तरह बन जाओ, तो आज के श्लोक में भी बताते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। यानी कि जब खतरा हो तब कछुए की तरह बन जाओ, अदरवाइज निकलो और कुछ करो। और वो क्या करो? क्या कछुए को ऐसी जगह में जाना चाहिए जहाँ पे खतरा है? नहीं, उसको ऐसी जगह में चलना चाहिए जहाँ पे वो सेफ रह सके। लेकिन फिर भी सेफ रहते हुए कई बार ऐसे रास्ते में भी खतरे आ जाते हैं। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई में ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। यदि आप निवृत्त भी हो जाते हो, यानी कि आप हर चीज़ को रेस्ट्रेंट लगा लेते हो अपनी लाइफ में, ये नहीं करेंगे, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ आज से मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ आज से मैं बिना भगवान को ऑफर करे खाऊंगा नहीं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ आज से मैं ये भोग नहीं करूँगा। हम लोग नियम बनाते हैं, एक प्रकार की प्रतिज्ञा है हमारी गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन भले ही हम निवृत्त हो जाएं, भले ही हम ऐसी प्रतिज्ञा से अपने आप को बांध लें, लेकिन उन चीज़ों को भोगने की इच्छा सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में बैठी रहती है। और जब भी मौका लगता है ये इंद्रियां फड़फड़ाने लगती है और हम फिर से गिर जाते हैं। हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, भले ही वो बड़े बहुत सारे वचन ले ले, ऐसे नियम बांध ले, लेकिन फिर भी इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। हृदय पूरी तरह से स्वच्छ होने में बहुत समय लगता है। ध्यान रखिए, कई बार हम बोलते हैं कि भगवान का एक नाम लेने से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो वह इतने नाम क्यों लेने चाहिए? इतने नाम हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा हृदय पवित्र हो जाए, ये जो भोगने की इच्छा है ये भी समाप्त हो जाए। इसलिए हम नाम जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। समझ में आया? हम चाहते हैं कि वो कुटु जो हमने सुना था एक बार, कुटु बीज, हाँ, वो भी समाप्त हो जाए, यानी कि जड़ से समाप्त हो जाए, ताकि दोबारा पानी गिरने पर वो फिर से अंकुरित ना हो। जैसा हमने सुना था, जंगल में आग लगती है, सारी घास जल जाती है, बारिश होती है, घास फिर से उगाती है, क्योंकि उसकी जड़ें उसी मिट्टी में बनी रहती है। इस प्रकार से उस जड़ को भी समाप्त करने की बात करी जानी चाहिए, नहीं तो दोबारा से पैदा हो जाएगी। तो इसलिए भले ही हम इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाएं, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा सुप्त अवस्था में फिर भी बनी रहेगी, बार बार उजागर भी होगी, फिर भी हम उसको रोक रोक के अपना आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्या किया जाए? इसका सॉल्यूशन भगवान बताते हैं कि उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यानी कि कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट सम एंगेजमेंट, ऐसी कोई एंगेजमेंट, ऐसा कोई टेस्ट जो कि हमारे पिछले टेस्ट से बेटर है, तब हम उस टेस्ट को छोड़ देते हैं। अगर किसी को कोई हैबिट लगी है कुछ खाने की, कुछ पीने की, तो उसको एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे आपने सुना है कि कई लोगों को शुगर होती है, शुगर होने के बाद भी आप देखेंगे कि उनकी शुगर या मिठाई खाने की हैबिट को आप छुड़ा नहीं पाते। आप सबको एक्सपीरियंस होगा अपने अपने जीवन में
कि एक शुगर का मरीज घर में होता है, वो चुपके से फ्रिज में से निकाल के, कहीं से निकाल के कुछ मिठाई खा ही लेता है ना, जबकि उसको मालूम है कि ये मिठाई उसकी जानलेवा हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि हम भले ही निवृत्त हो जाएं, भले ही हम कंट्रोल लगा लें, लेकिन किसी दिन मन करेगा और हम खा ही जाएंगे। तो क्या किया जाए ऐसे में लोगों ने डेवलप किया शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री चीनी, हर चीज़ शुगर फ्री। अब घर में हर जगह शुगर फ्री चीज़ रख दीजिए, जब वो उसको खाएगा तो धीरे धीरे, है ना, तो सम डिफरेंट थिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे कई बार बड़े ही यूजलेस खिलौनों से खेलते हैं, ही मैन और स्पाइडर मैन और सुपरमैन, ये डिशुम डिशाम डिशुम। जब कोई दो बच्चे मिलते हैं, वही खेलते हैं ना, वही कार्टून देखते हैं, तो आपस में भी डिशुम डिशुम करते हैं। अब अगर इनकी ये हैबिट हटानी है तो आप क्या, दो तरीके हैं, उनके सारे टॉय छुपा लीजिए, आज से खिलौनों से खेलना बंद। क्या ऐसा हो पाएगा? वो चुपके से जाएगा, मम्मी मेरा दोस्त बुला रहा है, मैं वहाँ पे जाके अपना होमवर्क कर लूँ, और वहाँ पे होमवर्क करने के बहाने कार्टून डिशुम डिशाम फिर से चलूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है ना। तो आप रोक नहीं पाएंगे। क्या कीजिए, इसका क्या तरीका है फिर? हायर टेस्ट परम दृष्टवा निवर्तते, जो भगवान बोल रहे हैं, उसको किसी हायर एक्टिविटी में लगाया जाए। उसको राधा कृष्ण की बहुत सुंदर टॉय आते हैं, हमारे पास हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई, सबके टॉय दे दी जाए और उनको इन टॉय से खेलना सिखाया जाए धीरे धीरे। इस तरह की बहुत सारी एंगेजमेंट। जैसे शिला प्रभुपाद के जब पिताजी, बचपन से ही उनका एक अलग ऑल्टर था, शिला प्रभुपाद का अलग से अपना मंदिर था, वो अपने मंदिर में उनकी विग्रह सेवा करते हैं। हमारे कई बच्चे हैं घर में, उन्होंने अपने अलग मंदिर बना रखे हैं और उन मंदिरों में वो भगवान की सेवा करते हैं। शिला प्रभुपाद क्या करते थे, रथ यात्रा निकालते थे, छोटा सा उन्होंने एक रथ बना रखा था, उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसको खींच के लेके जाते थे और बच्चे सारे लग जाते थे, प्रसादम कीर्तन सारी मैनेजमेंट वो खुद करते थे। तो इस प्रकार से कितनी बड़ी एंगेजमेंट है कि बच्चों के लिए। इस तरह से यदि हम इस मन को किसी लंगर में उसको फंसा देंगे तो अटकेगा नहीं, तो हिचकोले खाता रहेगा। जैसे नदी है, नदी को पानी में छोड़ दीजिए, उसको एंकर नहीं लगाइए, तो ऐसे ऐसे हिचकोले खाती रहेगी और धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए उसको बांधना जरूरी है इसी हायर टेस्ट में। तो उसी की बात हो रही है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस प्रकार बच्चों को भी सिखाने के लिए हमें कुछ और एक्टिविटी देनी चाहिए, जिसको कहते हैं गुड पेरेंटिंग। केवल डांट देना पेरेंटिंग नहीं है, हमें उन्हें किसी तरह से एंगेज करना पड़ेगा, हायर टेस्ट में लगाना पड़ेगा। प्रारंभ में यह हायर टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। हमारी पुरानी आदतें मरती नहीं है। पंखा भी बंद होने में बड़ा समय लेता है, धीरे घूमते 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 ही बंद होता है। इसलिए प्रारंभ में किसी तरह से उसमें लगना पड़ेगा। धीरे धीरे जब उसमें लगते रहेंगे तो उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रैक्टिकल, हमारे जीवन की एक एग्जाम्पल है कि हम लोगों ने अपना नाइट के खाने का शेड्यूल चेंज किया। पहले हम पूरा प्रसाद रात को खाते थे, दाल चावल रोटी, और डिनर जनरली डिनर लेविश होता था, बहुत कुछ बनता था। धीरे धीरे जब हमने उसको चेंज किया कि हम लोग सैलड खाएंगे, दलिया खाएंगे, कुछ हल्का खाएंगे, शुरू में तो लगा कि मर जाएंगे भूख से बस, और मज़ा क्या, जीवन बेकार हो गया। और धीरे धीरे हम उसको करते रहे। अब जिस दिन हम शाम को हैवी खाना खा लेते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, गंदा सा लगता है, मॉर्निंग में भी अजीब सा लगता है, और शाम को ये लाइट प्रसाद खा के बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो परिवर्तन हमने किया, ये प्रारंभ में हमें अच्छा नहीं लगा। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जो सतोगुणी कार्य है वो प्रारंभ में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, वो अच्छे लगते हैं और हमारी सुख को बढ़ाते हैं। जबकि तमोगुणी या रजोगुणी कार्य प्रारंभ में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हमारे दुख को बाद में बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हायर टेस्ट है, ये प्रारंभ में हो सकता है हमें इतना हायर ना लगे, लेकिन ये जानते हुए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें जानना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। सही कार्य को जब हम करते जाएंगे तो उसमें टेस्ट डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी माला, मुझे याद है कई मेरे शुरू के रिश्तेदार जब भक्ति में आए, कुछ हमारे रिलेटिव ऐसे थे, उन्होंने बोला मैं तो 16 माला नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मेरे से नहीं हो सकती। किसी तरह से उनको डांट के, प्यार से धमका के हमने कहा एक माला करनी पड़ेगी, हमारे लिए करो, 2 करनी पड़ेंगी, हमारे लिए करो। करते आज की डेट में वो दीक्षित हैं और उनका खूब टेस्ट है माला नाम जपने। और हम सबके साथ ऐसी प्रकार से है, कहीं ना कहीं प्रारंभ में हमसे होता नहीं था, अब हमें इसकी आदत पड़ गई है, यह हायर टेस्ट हमें मिल गया है। एक और एग्जाम्पल, शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए तो बहुत सारे हिप्पी लोग वहाँ पे थे,
तो दारू पी के धुत रहते थे, नशा करके इंजेक्शन लगवाते थे, कई तरह का नशा करते थे, अलग अलग तरह का। तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों करते हो ये सब? तो नहीं, इससे हमें हाई किक मिलती है, हम हाई रहते हैं। हाई क्या मतलब? अगर हाई नहीं रहे, अगर ये नहीं पीते हैं तो संसार की बुराइयां दिखती हैं, दुख दिखते हैं, एकदम से डिप्रेशन हो जाता है। ये पीते हैं तो एकदम मस्त रहते हैं, एकदम मस्त मौला की तरीके से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि क्या फिर तुम हमेशा हाई रहते हो? कह रहे नहीं प्रभुपाद, फिर बाद में ये उतरती है, फिर बहुत और ज़्यादा बुरा लगता है, उसके चक्कर में हमें फिर से लेनी पड़ती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं तुम्हें ऐसा हाई दूं कि तुम्हें इस इंजेक्शन की जरूरत ना पड़े, हाँ, और तुम नीचे ही ना हो, तो कहते हैं हम तो तुरंत कर लेंगे। आपके पास क्या कोई ऐसा नशा है? उन्हें लगा कि प्रभुपाद कोई इंडिया से स्पेशल भांग बना के लाए हैं, हाँ, जिनको हमें देंगे और फिर बढ़िया हो जाएगा। तो उन्होंने कहा दीजिए। और फिर प्रभुपाद ने उन्हें भक्ति में लगाया, हाँ, रसगुल्ला खिलाया। रसगुल्ला खा के सारा वो नशा भूल गए, हर चीज़ भूल गए। उसके बाद नाम जपा, ऐसा नाम जपा, ऐसा नाम जपा कि मांसाहारी, पराई से संबंध बनाने वाला, गैम्बलिंग, हाँ, जुआ खेलने वाले, मांस खाने वाले, सारे चारों के चारों नियम तोड़ने वाले व्यक्ति सन्यासी बन गए सीधा। कितने सन्यासी बनाए प्रभुपाद ने उस वक्त, आप जानते हैं? कितने ब्रह्मचारी बने, कितने सन्यासी बने, कितने फुल टाइम डिवोटी बन गए, मंदिर में आके रहने लगे। उस वक्त गृहस्थ भी मंदिर में आके रहते थे प्रभुपाद के साथ। तो इतनी विरक्ति, हायर टेस्ट, इसी को आज के श्लोक में बताया जा रहा है, परम दृष्टवा निवर्तते, कि जब आपको इस प्रकार से हायर एंगेजमेंट मिलती है तो धीरे धीरे लोअर एंगेजमेंट समाप्त हो जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी को बोलो कि ये नहीं करना है, आज से ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, दिस इज ओके, बट हमें साथ में ये बताना पड़ेगा ये करना है, ये करना है। आप बोलते हैं असत संगत आ गई वैष्णव आचार, आप बोलते हैं इससे मत मिलो, इससे बात मत करो, वैष्णव को समाज के लोगों से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उस समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए यदि उन्हें हमने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं दी, भक्तों का संग नहीं दिया, बोल दिया संसार को छोड़ दो, साथ में हमने एक भक्तों का संग नहीं दिया, तो वो कैसे करेंगे? यदि हमने बोला कि इस स्कूल में मत जाओ, उस स्कूल में मत जाओ, यहाँ पे चरित्र का हनन हो रहा है, लेकिन हमने कुछ अपना स्कूल नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे? इस प्रकार से यदि किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है तो हमें साथ में कुछ देना भी पड़ेगा। दिस इज द ऑल्टरनेटिव, आप इसको स्वीकार कीजिए, आपको ये अच्छा लगेगा, आप ट्राई करके तो देखिए, ऐसे हमें बताना पड़ेगा। यदि हमारे पास केवल डोंट्स हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इस तरीके से ना तो छोटे बच्चों की पेरेंटिंग हो सकती है, ना बड़े बच्चों को गाइड किया जा सकता है, ना बूढ़ों को गाइड किया जा सकता है। एवरीबडी नीड्स सम एंगेजमेंट, राइट, हायर एंगेजमेंट, बस इतने का डिफरेंस है। अभी जीवात्मा इंद्रिय भोग के लिए लगा है, आपने बोला इंद्रिय भोग मत करो, तो आपको उसको, इंद्रियों को फिर भी तुष्टि की आवश्यकता है, आपको उसको किसी तरह से इंद्रियों को तुष्ट करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस। तुष्टि में धीरे धीरे संतुष्टि होती है, हाँ, लेकिन भोग करने की इच्छा में कभी संतुष्टि नहीं होती है, उसमें हाय तौबा लगी रहती है। हम उसको स्पिरिचुअल टेस्ट देके उसकी इंद्रियों को तुष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण इन्वॉल्व होते हैं, और फिर वो इंद्रिय जब तुष्ट हो जाती है इस प्रकार कृष्ण की वजह से, तब वो हायर एक्टिविटीज़ को देख पाता है, उस विजन को देख पाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी, कुछ लोग ब्रह्मचारी बनते हैं जो जानते हैं कि हमें स्त्री से संबंध की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो समझते हैं कि हाँ हमारी कमजोरी है, दिस इज आवर कमजोरी, हम एक, उसको कुछ भी कह ले, मुझे एक फ्रेंड चाहिए, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, पता नहीं वो स्त्री में ही क्यों चाहिए, लेकिन चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए। किसी को उसकी रियल कमजोरी वो मानता है कि उसको एक फ्रेंड चाहिए, या उसको जो भी उसकी फिजिकल नीड्स हैं उसको समझ में आता है कि कमजोरी है, तो वो विवाह बंधन में बनता है। शास्त्रों में इसका प्रोविजन किया गया, क्यों किया गया? यही सोच के तो किया गया कि इन दोनों की कुछ शारीरिक आवश्यकताएं हैं, नहीं तो ब्रह्मचारी बन जाता। अब इन शारीरिक आवश्यकताओं को इस प्रकार से किया जाए कि धीरे 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 संतुष्टि, विरक्ति पैदा हो। अल्टीमेट पर्पस इज दिस, कि उसको समझ में आ जाए और वो, हाँ, मिल के भक्ति कर पाए, दोनों काम हो जाते हैं। अगर उसको ये चीज़ ना दी जाती, जबरदस्ती उसको ब्रह्मचारी बना दिया जाता, तो क्या करता? वो ब्रह्मचारी तो बन जाता, लेकिन उसका दिमाग गृहस्थों में लगा रहता, कितने मज़े हैं, कितने मज़े से रहते हैं। जब वो गृहस्थ बन जाता है तब उसको समझ में आता है कितने मज़े हैं, हाँ कि मज़े हैं या नहीं है ना। शादी का लड्डू कहते हैं ना, खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं इंद्रिय वैलिड तरीके से, दिस इज अ वैलिड। हम नहीं कह रहे कि
इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि भोग करा जाए तो विरक्ति पैदा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, भोग करने से विरक्ति पैदा नहीं होगी। लेकिन यदि उसको शास्त्रों के अनुसार भोग करा जाए, गाइडेड तरीके से, जैसे जितना अलाउड किया गया है, जैसे कि आपको बोला गया आपको खाने की बहुत इच्छा है खाने की, लेकिन खाने की इच्छा हम छुटा नहीं पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं ठीक है उसको भगवान को अर्पित कीजिए, घर में सुंदर ऑल्टर बनाइए, मंदिर बनाइए, अर्पित कीजिए और खा जाइए। धीरे 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 आप देखेंगे कि वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा धीरे धीरे शांत हो रही है। दिस इज प्रैक्टिकल, कितने लोगों ने इसको करके देखा है। कई बार लोग कहते थे ये तो बढ़िया तरीका हो गया, इंद्रिय भोग करने के लिए तुमने भोग लगा दिया, खा लिया, क्या डिफरेंस है बाहर वालों में और इसमें? डिफरेंस है कृष्ण का। बाहर वाले खाने में कृष्ण नहीं है, इसमें कृष्ण है, इसलिए वो आपकी इस जीव को भी संतुष्ट कर देंगे। कृष्ण होने की वजह से हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत खाइए, खा खा के आपके अंदर विरक्ति हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी विरक्ति नहीं होगी, ये हो जाएगा आग में घी डालना। लेकिन यदि आप शास्त्रों के अनुसार भोग करेंगे, गाइडेड तरीके से, तो आप देखेंगे आपके भोग करने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। यही शास्त्रों का पर्पस है, यही श्लोक में बताया जा रहा है कि हमें इस प्रकार से करना चाहिए, अपने आप को इसने हायर एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कौन सी लोअर एक्टिविटीज़ में लगे हैं। मनुष्य होने के नाते हम जान सकते हैं कि ये लोअर टेस्ट है या हायर टेस्ट है, इसको समझिए। सबसे हायर टेस्ट है भगवान के शुद्ध नामों में, जो अभी हमें समझ में नहीं आता है, फील नहीं होता है, उसको हम यदि लेते रहेंगे शुद्धता से तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें आनंद आएगा। तो ऐसे ही थोड़ी हरिदास ठाकुर 192 माला कर लेते थे, बिना टेस्ट के कोई 192 माला कर सकता है रोज़ के रोज़? तो ये हमें समझना पड़ेगा। मनुष्य को होने के नाते हमारी आपसे विनती है कि लोअर टेस्ट में, जानवरों के टेस्ट में मत जाइए, हायर टेस्ट को समझिए, उसमें एंगेज करिए, आपके देखेंगे थोड़े दिनों बाद आपका जीवन बदल जाएगा, जैसे कईयों का बदला है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।